नमस्कार बच्चों। हिंदी व्याकरण में आज का विषय है उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले आज हम समझेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। आपने इससे पहले वीडियो में वाक्य के भेद पढ़े थे। वाक्य के 2 भेद हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में आपने पढ़ा होगा कि एक मुख्य वाक्य होता है और कई छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं। तो ऐसे ही आज का विषय है उपवाक्य। तो उपवाक्य में आपके क्या है? 2 भेद हैं। एक है प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। तो उपवाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और जो दूसरे उपवाक्य को विस्तार देता है। यानी प्रधान वाक्य अन्य छोटे आश्रित उपवाक्यों को विस्तार देता है, वह वाक्य उपवाक्य कहलाता है। जैसे राम विद्यालय नहीं गया। अब आपका उपवाक्य के कितने भेद हैं? 2 हैं, प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित वाक्य। प्रधान उपवाक्य को मुख्य वाक्य भी कहते हैं और मुख्य वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता। और प्रधान उपवाक्य क्या है? किसी दूसरे आश्रित वाक्य को विस्तार देता है, तो वह कहलाता है उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य को मुख्य वाक्य कहते हैं और प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता। जैसे आपका एग्जाम्पल लिया, हमने उदाहरण लिया, राम विद्यालय नहीं गया। ये एक सार्थक वाक्य है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य। अब हम इसी को कहेंगे राम विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। क्योंकि वह बीमार है, यह वाक्य किस पर आधारित है? मुख्य वाक्य पर। तो मुख्य वाक्य जो है वाक्य को विस्तार देता है। आगे के वाक्य को जो विस्तार देता है वो उपवाक्य कहलाता है। तो उपवाक्य के कितने भेद हो गए? 2, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। और प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता। जब कोई वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। अब है उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के कितने भेद हैं? उपमेय में छोटा, यानी छोटे छोटे वाक्य। उपवाक्य के भेद 3 हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य वह उपवाक्य होते हैं जो आश्रित उपवाक्य के मुख्य वाक्य के संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह ईमानदार है। तो मैंने कहा, मैंने तो क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गई। और कि वह ईमानदार है, तो यह आपका क्या हो गया? उपवाक्य। यहाँ से इस संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग हुआ कि वह क्या हो गया? आपका उपवाक्य। तो संज्ञा के उपवाक्य की पहचान है, इसमें लगता है कि का प्रयोग होता है। तो संज्ञा उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, तो वह क्या कहलाएगा? संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। विशेषण उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे
मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत बूढ़ा था। अब आपका मैंने एक व्यक्ति देखा, जो संज्ञा या क्या की किसकी विशेषता बताएंगे, संज्ञा या सर्वनाम की। तो जो बहुत बूढ़ा था, तो जो बहुत बूढ़ा था, तो जो क्या है आपका विशेषण हो गया, जो क्या है सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग हुआ है। तो आपका जो क्या हो गया, आपका विशेषण। और विशेषण उपवाक्य में जो, जिसकी, जैसे का प्रयोग होता है। तो मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत बूढ़ा था, यह आपका विशेषण उपवाक्य हो गया। अब क्रिया विशेषण, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं आपके। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य, आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य की कहलाते हैं। तो जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। तो इसकी क्या है बताइए, क्रिया की विशेषता बताइए। तो आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या है, उपवाक्य के 3 भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आपने आज उपवाक्य के भेद के बारे में अध्ययन किया। इसी के आधार पर आप उपवाक्यों के भेद बताएंगे। धन्यवाद।